नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 13 अक्टूबर की। हम बात करेंगे उस लो प्रेशर की जो अरेबियन सी पे बना हुआ था, आज ये डिप्रेशन बन चुका है, यानी कि इसकी जो कैटेगरी है वो मॉडरेट की है। इसके प्रभाव से भारत के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था ये जो है भारत के तट से दूर जरूर जाएगा लेकिन ये इंटेंसिफाई होगा। इसके प्रभाव से कई रीजनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और एक जो लो प्रेशर बना हुआ है वो बंगाल की खाड़ी पे बना हुआ है, ये धीरे धीरे चल के 16 तारीख को ये डिप्रेशन का रूप लेगा। लेकिन ये डिप्रेशन का रूप जरूर लेगा लेकिन लो कैटेगरी में बना रहेगा, बहुत ज्यादा हाई इसकी कैटेगरी नहीं रहेगी। लेकिन इसके प्रभाव से हम देखेंगे जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार है, तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी और तमाम रीजन में बारिश की गतिविधियां एक बार वापस से स्टार्ट होंगी। यानी कि अभी इसकी ये जो दक्षिणी रीजन है भारत का, यहां से बारिश की गतिविधियां थोड़ी थोड़ी सी कम होती हुई जाएंगी। 2 दिन बाद में बारिश की गतिविधियां वापस से यहां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। उसके लिए भी हम बात करेंगे। अगर हम बात करें राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश की, तो यहां बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि राजस्थान पे, मध्यम राजस्थान से लेके और जो दक्षिणी राजस्थान है यहां तक बारिश की गतिविधियां हमें अच्छी दिखाई देंगी। तो आप देख सकते हैं कि बादलों का प्रभाव अब हमें यहां दिखाई देने वाला है। 13 अक्टूबर को देख लेते हैं कि बारिश की गतिविधियां कहां कैसी रहने वाली हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में हम देखेंगे उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लेकर राजसमंद, पाली, तमाम इलाकों में यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें, यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। अगर हम बात करें केकड़ी से लेके मालपुरा की, तो यहां पे भी बारिश की गतिविधियां हमें ठीक ठाक दिखाई देंगी। अजमेर, किशनगढ़ और जयपुर की बात करें तो ये बेल्ट ड्राई दिखाई दे रही है लेकिन बारिश की गतिविधियां यहां पे भी हमें दिखाई दे सकती हैं क्योंकि बादलों का जो प्रभाव रहेगा वो जयपुर, अजमेर और किशनगढ़ को भी कवर कर सकता है। बारिश की प्रोबेबिलिटी यहां बनी हुई है। हिंडौन, बयाना, करौली की बात करें तो यहां पे भी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। मॉडल यहां बारिश की गतिविधियां यहां नहीं दिखा रहा है लेकिन मेरे हिसाब से यहां बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। आपको कल बादलों का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा और गर्मी के चलते हुए बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में यहां अच्छी दिखाई देंगी। अगर हम बात करें अलवर से लेकर भरतपुर की, तो यहां बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई दे सकता है लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ है यहां तक बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई दे सकती हैं। अगर पश्चिमी राजस्थान का हाल देखें तो यहां बहुत ज्यादा एक्टिविटीज तेज देखी नहीं जाएंगी लेकिन जालोर, सिरोही तक बादल पहुंच सकते हैं। कुछ स्थानों पर यहां पे भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। जोधपुर तक हमें संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है। हालांकि मॉडल यहां जोधपुर, जालोर, सिरोही बारिश नहीं दिखा रहा है लेकिन हमें बारिश की संभावना यहां दिखाई दे रही है। हो सकता है कि यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे जाए। अगर हम बात करें गुजरात की, तो सौराष्ट्र एंड कच्छ से लेकर दक्षिणी गुजरात तक बारिश फैलती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी यहां बनी हुई है। राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी से लेकर और बहरावल तक यहां कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। जूनागढ़ और पोरबंदर की बात करें तो यहां पे भी बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं। महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा से लेकर अहमदाबाद, बड़ौदा, तमाम इलाकों में यहां बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम दर्जे की देखी जाएंगी। नवसारी, वलसाड़ी, सूरत, भड़ूस से लेकर छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी तक बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम दर्जे की देखी जाएंगी। बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश का हाल देखें, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवनी, जबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच से लेकर भोपाल, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, खंडवा, बुरहानपुर, तमाम इलाकों में यहां बारिश की गतिविधियां हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गुना से लेकर श्योपुर और शिवपुरी की बात करें, यहां पे भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। हालांकि ये जो दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये जो बेल्ट ड्राई दिखाई दे रही है, बादल यहां पे भी दिखाई देंगे। हो सकता है कि यहां कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल जाएं। मुझे ऐसा लगता है यहां बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की देखने को जरूर मिलेंगी। अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और जबलपुर से लेकर उमरिया तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। हालांकि जबलपुर और उमरिया ड्राई दिखा रहा है मॉडल, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहां तक बढ़ती हुई दिखाई देंगी। कटनी में भी बारिश दिखाई दे सकती है और दामोह में भी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। टीकमगढ़ की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी जो रीजन ये ड्राई दिखाई दे रहा है पूर्वी मध्य प्रदेश का, यहां तक बादल बनते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कि कुछ स्थानों पर स्पॉटेड रेन हो जाए, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें तो मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग, तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम दर्जे की। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, अहमदनगर, औरंगाबाद, जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार तक तमाम इलाकों में यहां बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई दे रही है। जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी।
अकोला, वर्धा, अमरावती तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली की बात करें, हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। यवतमाल, पास में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। गोदिया, भंडारा, हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। गोवा का हाल देखें तो हल्की बारिश दिखाई दे रही है। नॉर्थ कर्नाटका में हल्की ही बारिश रहेगी। साउथ कर्नाटका में बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चित्रदुर्ग से लेके अगर हम बात करें उत्तरी कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, शिवमोगा और बेंगलोर तक बारिश की गतिविधियां मध्यम दर्जे की देखी जाएंगी। मैसूर और हासन की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी देखी जाएगी। केरला का हाल देखें, कन्नूर, कोझिकोड, कोची, यहां बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। अंदरूनी भागों में भी हल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। तमिलनाडु में बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मदुरई से लेके रामनाथपुरम, त्रिचुरापल्ली, सेलम से लेके बेलूर, पुडुचेरी, नागपट्टनम और अगर हम बात करें जो चेन्नई है तो यहां बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम दर्जे की हमें दिखाई दे रही हैं। बाकी स्थानों पर भी बादल बनेंगे, कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जा सकती हैं। लेकिन ये जो रीजन है, मध्य रीजन तमिलनाडु का, यहां बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो उत्तरी रीजन है और दक्षिणी रीजन है, यहां थोड़ा सा हल्की ही बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। रायलसीमा की बात करें, दक्षिणी रीजन में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। उत्तरी रीजन में बूंदाबांदी हो सकती है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, मछलीपट्टनम, बोपातला, नेल्लोर तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। तेलंगाना का हाल देखें तो उत्तरी एरियाज में बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेटपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चाल से लेकर रामागुंडम, निर्मल, आदिलाबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी और महबूबनगर तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी स्थानों पर जो मध्य रीजन है, यहां बारिश देखी नहीं जाएगी। अगर छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो बस्तर, सुकमा, यहां बूंदाबांदी हो सकती है। नारायणपुर, बीजापुर में हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। दमदरी, बालोद, कांकेर में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। मुंगेली, कबीरधाम और रायपुर से लेकर दुर्ग की बात करें तो यहां हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जा सकती है। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। बिलासपुर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बाकी स्थानों पर बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। उड़ीसा का हाल देखें तो जो उत्तरी एरियाज है, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा की बात करें तो यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। हालांकि केंदुझर में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी मध्यम दर्जे की दिखाई देंगी। देवगढ़ में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां में ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर बारिश देखी नहीं जाएगी। झारखंड का हाल देखें, दक्षिणी एरियाज में गुमला से लेकर सिमडेगा तक बूंदाबांदी हो सकती है। जमशेदपुर तक बूंदाबांदी की संभावना में दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएगी। पश्चिम बंगाल क्लियर रहेगा। यहां पे भी कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर हम बात करें सिक्किम की तो क्लियर रहेगा। असम से लेके और मेघालय की बात करें, यहां कुछ स्थानों पर स्पॉटेड रेन रहेगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। मिजोरम से लेकर त्रिपुरा क्लियर रहेगा। अगर बिहार का हाल देखें तो बिहार क्लियर रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो बादल यहां दक्षिणी रीजन में कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं। ज्यादा बारिश की प्रोबेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। बादलों का प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश पर जरूर दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि स्पॉटेड रेन कहीं कहीं 2-5 मिनट की बारिश हो जाए। ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। जब दूसरा सिस्टम आएगा तो तब उसके प्रभाव से कई रीजनों में बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, क्लियर रहेगा। दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो ये क्लियर रहेगा। लद्दाख से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान ये क्लियर रहेगा। बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।